पहला डाउट क्या है बताइए? मिसलीनियस कर रहा है। हाँ सर पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 The box contains 10 red marbles, 20 blue marbles, and 30 green marbles. 5 are drawn from the box. What is the probability? All will be blue, at least one will be green. ओके। अब बोर्ड पे समझा दोगे? अभी रुक जाता हूँ, पहले तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अब बॉक्स, ये बॉक्स है, कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 blue marbles, and 30 green marbles, and 5 marbles are drawn from the box. कितने मार्बल ड्रॉ करें? 1 2 3 4 5 करें। What is the probability that all will be blue? सारा ब्लू हो गए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, सही बता रही ऑल ब्लू। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे बताओगे जरा? 5 नहीं होंगे, वो 20 है। 20 ब्लू मार्बल्स 20 है टोटल। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे? 60 नहीं होंगे। कौन बताएंगे सैंपल स्पेस में कितने आउटकम? हाँ 60C5 होंगे। समझ रहे हो? हम सैंपल, ये तो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, इसमें से हम 5 निकाल रहे हैं, ठीक है? अब वो पांचों क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। तो इन 60 में से कोई भी एक हो सकता है। 60C5 होंगे सैंपल स्पेस, समझे? तो ऑल ब्लू होने के चांस कैसे निकालेंगे? तो ब्लू, ऑल ब्लू होने का मतलब क्या है? 20C5 अपॉन 60C5, ये आंसर। समझे आर्यन राज? जी सर। हाँ लिख लीजिए इसको। हाँ इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, सॉल्व करो इसको, ऐसे दे रखा है, ऐसे 12 नंबर आएंगे तो ऐसे छोड़ो, काफी 12 नंबर आएंगे। और ध्यान मिसलीनियस किए हो? थोड़े ही से तो थे उसमें, 10 क्वेश्चन तो थे। कितने किए उसमें से? 4 किए। क्यों आजकल क्वेश्चन करना कम कर दिया? तो यार पहले तो बहुत क्वेश्चन करते थे। क्या करना है? कुछ और बिजनेस से स्टार्ट किया क्या साइड से? ठीक है, घर पे करना ट्राई। ओके, समझ में आए? दूसरा पार्ट क्या है इसका? हाँ एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ग्रीन कैसे निकालेंगे बताओ? पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन निकाल लेंगे, वो होगा 36.55, फिर एटलीस्ट 1 ग्रीन होगा 1 माइनस 36.55 से बता रहे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 1 में से माइनस कर देंगे, एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब है 1 ग्रीन हो जाए आउट ऑफ 5, या 2 ग्रीन हो जाए आउट ऑफ 5, या 3 ग्रीन हो जाए, या 4 ग्रीन हो जाए, या 5 ग्रीन हो जाए। तो 1 में से वो केस माइनस कर देंगे जब एक भी ग्रीन नहीं आएगा। एक भी ग्रीन नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब रेड और ब्लू में से कोई आया होगा, रेड और ब्लू में से 5 आया होगा, तो 10 + 20 30, इस 30 में से कोई 5 आ जाए और सैंपल स्पेस में 60C5 ही रहेगा। तो ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है? ऐसे आंसर दिया हुआ है।
सर लेकिन आप सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ, क्योंकि एटलीस्ट वन ग्रीन का मतलब हुआ, देखो 5 निकाला है ना, 5 मार्बल निकाले हैं, तो क्या हो सकता है? सर 1 ग्रीन हो और हाँ, दूसरा 0 4। ग्रीन हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ग्रीन ना हो। नहीं सर, एटलीस्ट 1 ग्रीन लिखा है ना, तो एक ग्रीन होना हाँ, जरूरी है। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन हम 5 मार्बल निकालेंगे तो पांचों मार्बल क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि एक भी ग्रीन ना हो, हाँ सर वो हो सकता है। या एक ग्रीन हो, या 2 ग्रीन हो, या 3 ग्रीन हो, या 4 ग्रीन हो, या 5 ग्रीन है। यही केस हो सकता है, और कुछ होगा ही नहीं। 0 ग्रीन होगा, या 1 ग्रीन होगा, या 2 ग्रीन होगा। अगर 5 में से 0 ग्रीन हो सकते हैं, या 1 ग्रीन हो सकते हैं, या 2 ग्रीन हो सकते हैं, या 3 ग्रीन हो सकते हैं, या 4 ग्रीन हो सकते हैं, 5 ग्रीन हो सकते हैं, तो इसी में से कोई ना कोई होगा। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 में से 0 ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए। ओह अच्छा अच्छा। समझ गए? बेसिकली ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, एक भी ग्रीन ना है। समझे? समझ किया था क्वेश्चन आपने? आए समझ में? सेकंड, इसमें 2 ही पार्ट है ना, हो गया ना ये? लिख लो इसको जल्दी से सभी लोग। लिख लिए? ओके। मिसलेनियस से लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले जाना। मिसलेनियस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डाउट है क्या किसी को? हो गया 2। 4 सर कार्स आर सेकंड फ्रॉम सर वेल, हाँ सर सेकंड क्वेश्चन का मतलब बता दीजिए एक बार। हाँ, 4 कार्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्स। ये डेक ऑफ कार्ड है, और इसमें सारा सफल करके रखा है। टोटल कार्स कितने होते हैं? 52 कार्स होते हैं। तो 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, इसमें से 4 कार्ड हमने ड्रॉ करा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड? तो ये जो 4 कार्ड निकाला है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 3 डायमंड हो, एक स्पेड एंड 1 स्पेड हो? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे आर्यन राज? सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे? 52C4 होंगे, सही बता रहे हो, क्योंकि ये 52 में से कोई भी 4 कार्ड्स आ सकता है ना? अब 3 डायमंड एंड 1 स्पेड आने के तरीके कैसे निकालेंगे? 13 डायमंड होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। तो 3 डायमंड निकाले, एक स्पेड निकाले, तो 13C3 इंटू 13C1। तो हमें 3 डायमंड निकालना है, टोटल 13 डायमंड होते हैं। तो उस 13 में से कोई 3 डायमंड ले लेंगे, इंटू लगेगा यहाँ पर, एडिशन रूल लगेगा पीएनसी में। क्यों? क्योंकि दोनों कार्य करना जरूरी है, 3 डायमंड भी निकालना है एज वेल एज 1 स्पेड भी निकालना है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है, बताया था ना पीएनसी। तो इंटू क्या हो जाएगा फिर? स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो 13C1 फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। कैसे आंसर दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ, समझा क्या था? इसमें ज्यादा मिसप्लेस में पीएनसी ज्यादा यूज हो रहा है बेसिकली, और सिंपल पीएनसी है, ऐसा नहीं है, तो ज्यादा खास नहीं है। मल्टीप्लाई कब होगा, ऐड कब होगा, सी कब यूज होगा, है ना?
देखिए और कौन सा पार्ट है इसका? एक ही पार्ट है। एक ही बात। थर्ड क्वेश्चन हो गया। यस सर। किसी को डाउट है? चलिए भाई बताओ। A die has two faces, नंबर वन। मतलब उसमें दो फेस जो है ना, वन है। थ्री फेसेस टू है। ये तो ज्यादा आसान है यार। यस सर। ये तो 10th का क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो। 10th पास हो गया। यस सर। नहीं सर। हाँ, 10th के बाद नंबर आने वाला है। 10th में कितने नंबर आए थे? 85%। मैथ्स में 94 आए थे। आपको तो 90। मेरे टोटल में मैथ्स में टोटल कितने आए थे आपने? 95 और 8। तब भी बोल रहा फेल हो गया। आप बोल रहे पास हो गया। मैथ्स में कितना है? मैथ्स में 96। पास। हाँ जी, यहाँ पे जो डाइस है ना, फेयर डाइस नहीं है। ये दो साइड 1 है, 3 साइड 2 है और एक साइड 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और डाइस को रोल किया तो क्या चांस है कि 2 आ जाए? बताओ, आप बताओ। 2 आने के क्या चांस है? 3/6 नहीं होगा। अब 3/6 होगा। क्योंकि 2 जो है ना 3 फेसेस पे है, तो उसके आने के चांसेस हैं 3/6। 1/2 1 आ जाए या 3 आ जाए, इसके क्या चांस है? 1 माइनस 1/2। नो, और भी बताओ, ऐसी बताओ। सर ये इसका वो होगा ना, ये होगा। हाँ 1/2 होगा। 1 माइनस 1/2। 1 - 1/2 हो जाएगा। और कैसे कर सकते हैं इसको? सर 1 माइनस p ब्रैकेट में 2 प्लस 1/6। 2 + 1/6 कर सकते हैं, क्योंकि एक फेस 3 है और दो फेस 1 है। 2 + 1 3, 3/6 भी कर सकते हैं। 3/6 करेंगे तो क्या जाएगा? 1/2। नॉट 3 नहीं आया, हाँ तो 1 में से माइनस कर देंगे 1 माइनस 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3। तो 3 आने के क्या चांस है? एक ही फेस पे 3 लिखा हुआ है, 1/6 आउट ऑफ 6 फेसेस, तो 5/6 आ सकता सर इसमें ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हैं। है। और नॉट 3 मतलब लिख सकते हैं 1 आया होगा या 2 आया होगा, 5/6 सीधा लिख सकते हैं। हाँ भाई, हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा है। उनको वहाँ पीएनसी बताया था, मैंने यहाँ सीधे गलती से। ये दूसरा है, लिखिए बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन बताओ। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड। कितने टिकट्स हैं? 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड। सुनो, अभी सुनो, आपको भी काम आएगा।
तो 10,000 टिकट्स है लॉटरी में, है ना, और उसमें से 10 प्राइज है बस, तो कितने टिकट में प्राइज नहीं है? 9,000 कुछ भी नहीं, कुछ बताओ कितना, 9,000 कितना, 9,000 9,000 9,990 9,990 ऐसी है, फेक टिकट है, मतलब 10 टिकट में ही प्राइस है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय वन टिकट? अगर आप एक टिकट खरीदोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्राइस ना मिले? 10 by 10,000 Sir, 9,990 upon 30. आप बताओ, नो प्राइस, 9,000. प्राइस ना मिले, लेकिन टिकट कितने खरीदे आपने? एक ही टिकट खरीदा है। 10 upon तो 10,000 फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 9,990. हाँ, उस मतलब 10,000 टोटल टिकट्स है और 10 पे ही प्राइस है, इसमें से माइनस करेंगे तो 9,990 इतने, मतलब ये आपका फेवरेबल आउटकम है। नो प्राइस मतलब इसमें से कोई एक टिकट लिया होगा तब नो प्राइस होगा, अपॉन 1,000 में से कोई भी एक ले सकते हैं तो 1,000 हो जाएगा, 10,000। ठीक है, Sir, 0% है ना, 900. और इसको सॉल्व करेंगे तो 999/1000 हो जाएगा। ये क्या है? एक टिकट खरीदना है तब ये बात है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? इफ यू बाई 2 टिकट्स, अगर 2 टिकट खरीदोगे तो नो प्राइस की क्या प्रोबेबिलिटी है? 990 0 upon 10,000. हाँ। अगर आपने 2 टिकट खरीदे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्राइस ना मिले? यहाँ पर एक टिकट खरीदा था आपने, अब यहाँ पर 2 टिकट खरीदे तो क्या चांस है कि आपको प्राइस नहीं मिलेगा? 9990 C2 upon 10,000 मतलब आप हमने 2 टिकट खरीदा था, इसमें से कोई 2 टिकट लिया होगा आपने, क्योंकि ये सारे टिकट वो है जिसमें प्राइस नहीं है, इसमें से कोई लिया होगा, अपॉन सैंपल स्पेस में क्या होगा 10,000 C2। इसको सॉल्व कर सकते हैं, छोटा ही नंबर आ गया, कट जाएगा ये, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ये सॉल्व हो सकता है, छोटा है इसके बता रहा हूँ। C2 है ना, तो after ऐसे दिया ऐसे दिया। Sir, mostly ऐसे दिया था जो ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, थर्ड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 tickets. C10 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट गेटिंग प्राइस इफ यू बाय 10 टिकट्स? C10 हो जाएगा सर C10 हो जाएगा। 9990 C10 अभी भी नो प्राइस निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो प्राइस, बट यहाँ पे हम 10 टिकट खरीद रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो वो 10 टिकट फेवरेबल आउटकम कहां से आएंगे? इसमें से आएंगे, इसमें से कोई भी 10 टिकट खरीदा होगा, अपॉन 10,000 C, ये आंसर आ गया, समझे? Sir, आपने सब प्राइस हाँ, लेकिन वो केसेस अलग है। पहले केस में वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है, पहले केस में लिखा हुआ है कि एक टिकट खरीदा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 टिकट खरीदा है, तीसरे केस में क्या लिखा हुआ है 10 टिकट खरीदा, तो मैंने नहीं लिखा है। सर हाँ, सर मैं बोला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? तो वही तो यूज किया है। सर लेकिन मुझे क्या लगा कि हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा राइट, क्योंकि हम लोग 1 टिकट बाय कर रहे हैं पहले वाले केस में, और 9,990 अदर टिकट जिसमें हम लोग प्राइस नहीं जीत पाते। नहीं, 10 टिकट के प्राइस है जाना, तो 10 में से कोई भी एक लेंगे तो प्राइस मिल जाएगा आपको।
ऐसा नहीं है कि एक ही प्राइज है, 10 प्राइजेज है, आउट ऑफ 10,000 10 टिकट पे प्राइजेस है। इसका मतलब 10,000 माइनस 10 मतलब 9,990 टिकट पे प्राइजेस नहीं है। समझे बात को? जी सर। हाँ। और किसी में डाउट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के किसी पार्ट में? नहीं सर। नहीं। दूसरे इसमें। हो गया दिख सब लोग? हाँ? क्या घर घर पे ट्राई करना, पहले वो वाला एक्सरसाइज करना। फर्स्ट किया सर आपसे? हाँ नहीं ये लास्ट वाला। हाँ, तो वो भी कर लेना और सेकंड एक्सरसाइज भी। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, डाउट है कि हुआ है? किसी से नहीं हुआ? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। टू सेक्शन, 2 सेक्शन बनाए गए, इसमें कितने स्टूडेंट है? 40। और सेक्शन बनाया उसमें कितने स्टूडेंट है? 60। इसमें कितने स्टूडेंट है? 60। समझे? ओके। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग 100 स्टूडेंट, आप और आपका फ्रेंड इसी 100 में से है, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट you both enter in the same section? Probability of both enter जैसे समझे? जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, उस 100 बच्चों से 2 सेक्शन बनाया गया, रैंडमली बनाया गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे रैंडमली कोई बना रहा है। तो ये आप हो और ये आपका दोस्त है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप दोनों सेम सेक्शन में जाओगे? कैसे? सर फर्स्ट सेक्शन में जाने की हमारी प्रोबेबिलिटी है 40C2। नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है 46। सर फेवरेबल वो आउटकम है 40C2। सेकंड में जाने की 60C2 है और दोनों में से किसी एक में जा पाएंगे तो दोनों को प्लस करके अपॉन 100C2 जो सैंपल्स के साथ। गुड, वेरी गुड। मतलब एंटर सेम सेक्शन मतलब क्या? मतलब आप दोनों इसमें जाओगे या उस वाले में जाओगे, मतलब आपको और आपके फ्रेंड को इस 40 में से 2 स्पेस मिल जाए। यहाँ पे इंटू नहीं होगा, ऐड होगा, प्लस होगा, क्योंकि आप और आपके फ्रेंड या तो इसमें जाओगे या इसमें जाओगे, दोनों सेक्शन में नहीं जाओगे। तो इसमें जाने के 40, इस 40 में से कोई 2 रॉ नंबर हो सकता है आपका, और इधर इस 60 में से कोई भी 2 रॉ नंबर हो सकता है। ये फेवरेबल आउटकम से समझा? ऐड क्यों हुआ है? क्योंकि आप और आपके फ्रेंड किसी एक ही में जाओगे, इसलिए जब कोई जॉब होता है उसके सारे पार्ट करने जरूरी होते हैं तब इंटू होता है, और कोई जॉब है उसमें से कोई एक ही पार्ट होगा तो सारा ऐड हो जाता है। तो आप या तो इसमें जाओगे या उसमें जाओगे, इसलिए ऐड हो जाएगा अपॉन 100 हाँ 100 ये आंसर। इसको सॉल्व किया है? कैसी है? सॉल्व करो इसको जरा, इतना आराम से। एनसीआर का फॉर्मूला पता है ना सबको? एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन 9 n n माइनस
No. R factorial into n minus r. R factorial into n minus r. तो n बोला था आपने नीचे, इसको सॉल्व करो देखो तो आंसर मैच करता है। क्या आंसर है? 17/33 है। सर आगे से आप बता आगे। अगले वाले का, हाँ अगले वाले का सोचो जरा। You and your friend enter in different section. इसका आंसर आया 40C2 कितना है बताओ जरा। 40C2 कितना है? उसको सॉल्व करना है। हाँ 40C2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बोलेंगे तो 2 तो कर दीजिए नीचे 2 कर दीजिए, तो ये 39 into 40 हो जाएगा। हाँ सही बात है। 39 into 40 इसको ले देंगे 60 into 10। हाँ, जैसे भी सॉल्व करो देखो आंसर आता है कि नहीं। देखो आता है कि नहीं, आंसर नहीं आएगा तो बताएंगे फिर। अगर आपसे खुद आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताएंगे। दोबारा करो। 988 plus 1570. बस फाइनल आंसर निकालो आंसर सही आ जाएगा। आगे आंसर सर करना है। इसको अलग अलग भी कर सकते हो ऐसे 40C2 by 100C2 plus 60C2 by 100C2। अब इसका फॉर्मूला होगा 40 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला होगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 38 फैक्टोरियल इसको काट देगा। पता कितना टाइम्स? 40 टाइम्स 39 और इंटू 38 फैक्टोरियल दो कट जाएगा और 98 फैक्टोरियल इसको काट देगा। 100 और 99 आएगा और 98 फैक्टोरियल को कट ही जाएगा। समझे? प्लस इसका फॉर्मूला होगा 60 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 58 फैक्टोरियल। ये होगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल।
तो ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 58 फैक्टोरियल इसको काटेगा 60 इंटू 59 टाइम्स, और 98 इसको काटेगा 100 इंटू 99 टाइम्स। समझ गए? यहाँ से क्या बचा फिर? 40 इंटू 39 अपॉन कितना? 100 इंटू 99 प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 100 इंटू 99। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 और ये 5, 13 और ये 33, ये 3 और ये 5, ये नहीं कट पाएगा क्या? 59 नहीं कटेगा ना? नहीं, नहीं कट पाएगा। हाँ, ये 3 काट देगा इसको लेके 33 टाइम्स। तो नीचे एलसीएम क्या आ गया? 5 इंटू 30, ऊपर क्या आएगा? 2 इंटू 13, 26 प्लस 59, कितना होगा? 59 प्लस 26 कितना होगा? 9 प्लस 6 15, 95 अपॉन 5 इंटू 33, इसको काट देगा 19 टाइम्स, तो 19 बाई 33 आ जाएगा। तो 70 में तो 95 कैसे आ गया? 85 आएगा। 85 होगा। फिर ये 75 से 85, ठीक है? पैसे भी करेंगे, आपने किया, आपका आंसर आया, बस आना चाहिए। इन्होंने भी सॉल्व किया है, आंसर आ जाना चाहिए बस। तरीका एक थोड़ा ना सॉल्व करने का, समझ गए? अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से कर लिया, ठीक है? इसका और भी पार्ट है क्या? Yes, sir. Both under different sections. अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? 1 minus same one. हाँ, तो probability of getting different section, अब दोनों को तो किसी न किसी एक सेक्शन में रखेगा ही, स्कूल से बाहर नहीं निकालेगा, तो 1 में से माइनस कर देंगे probability of getting same section। 16 पर 33. Yes. तो 1 माइनस, किसमें सेम सेक्शन में जाने के चांस ज्यादा थे, लेकिन मतलब नहीं, डिफरेंट में जाने के कम है। नहीं देखो, प्रोबेबिलिटी कम है इसका मतलब नहीं कि वो नहीं होगा, उसके चांसेस कम है, वो भी हो सकता है। अगर 1% प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 99% किसी की प्रोबेबिलिटी है तो वही होगा, गारंटी नहीं है वो, उसके चांसेस ज्यादा है बस, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि वही होगा, फिर तो 100% हो गया, 100% नहीं मान सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 6 Yes, sir. किया हो 6 क्वेश्चन? हाँ, 6 अच्छा क्वेश्चन है। बोला 3 letters are dictated to 3 person, तो 3 लेटर है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, और पर्सन भी 3 है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। अब 3 लेटर 3 पर्सन को भेजा गया है। 3 letters are dictated to 3 person and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted to the envelope at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. समझ गए? फिर से समझाता हूँ।
क्या कहना चाह रहा है? 3 लेटर है और 3 पर्सन है और इन्वेलप भी ले लिया, 3 इन्वेलप ले लिया। कितने इन्वेलप ले लिए? 3। और इस तीनों इन्वेलप पे क्या लिखा हुआ है? एड्रेस लिखा हुआ है तीनों व्यक्ति का, तीनों पर्सन का। लेकिन जो इसमें जो लेटर डाल रहा है ना इन्वेलप में, वो रैंडमली डाल रहा है, एड्रेस देख के नहीं डाल रहा है ना। जैसे मान लो जो लेटर डाल रहा है इन्वेलप में, वो मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, ये मान लो इसमें लिखा हुआ है जापानीज में, और कोई व्यक्ति है जिसको जापानीज नहीं आता है, तो ऐसे randomly- सेम है सर, हाँ? तीनों लेटर सेम भी तो हो सकते हैं, क्या लेटर मत से तीनों बोलो, लेटर सेम हो सकते हैं, शादी में बुलाने जैसे। छोड़ो ना बात। 3 लेटर है, समझ गए? 3 लेटर है और 3 पर्सन को भेजना है, तो इन तीनों लेटर को कैसे भेजेंगे? इन्वेलप में डाल के भेजेंगे। लेकिन ये तीनों लेटर इन्वेलप में जो डाल रहे हैं ना, ये रैंडम ऑर्डर में डाल रहे हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक लेटर सही जगह पहुंच जाए? मैंने ना इसे थोड़ा अलग वे से सोच के करा है। हाँ, तो और लोगों को भी सोचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मतलब लेटर 1 पर्सन 1 के लिए लिखा हुआ है, लेटर 2 पर्सन 2 के लिए लिखा हुआ है, लेटर 3 पर्सन 3 के लिए लिखा हुआ है। लेकिन लेटर 1 पर्सन 1 के लिए तभी जाएगा जब लेटर 1 सही इन्वेलप में डाला होगा। सही इन्वेलप का मतलब है वो इन्वेलप जिसमें पर्सन 1 का एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें लेटर 1 डालेंगे, तभी लेटर 1 पर्सन 1 को पहुंचेगा। लेकिन जब लेटर डाला तो रैंडमली डाल दिया। सोचो, अच्छा क्वेश्चन। पीएनसी और कुछ नहीं है। ऐसे भी सकते हैं। पर टोटल आउटकम मतलब इसमें देखिए देख बताओ कितना है। ये तो सिर्फ बता दीजिए। पर मैंने पीएमसी से भी करा ना, हाँ, मैंने पीएमसी से भी करा, मैंने कैसे करना है? तो बोर्ड का भी बता दूं कैसे बताने में प्रॉपर। अच्छा, अभी इनको सोचना लो, आप फिर बता। सही है, 6 ओवर कर दो। हाँ, ये ज्यादा नंबर नहीं है, 3 ही है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? 3 लेटर को 3 इन्वेलप में कैसे कैसे डाला जा सकता है, ऐसे भी सोच सकते हो। समझे? तो पहले सोचो, 3 लेटर को 3 इन्वेलप में डालने के कितने तरीके हैं टोटल? वो 3 तरीके हैं, कौन कौन से? यदि एग्जाम 3 लेटर को 3 इन्वेलप में डालने के कितने तरीके हैं? 3C9 3C9 कैसे हो जाएगा? 3C3 3C3 भी नहीं है। सर 6 तरीके होंगे, राइट? हाँ, 6 तरीके हैं, सही बात है। क्योंकि लेटर जो है ना रैंडम है ना? नहीं जैसे हाँ, सब 6 होगी, 3 2 या 3। इसके लिए 3 ऑप्शन है, एक यूज हो जाएगा तो उसके लिए तो मुझे आप बताओ कैसे करें। सर मैंने तो सैंडविच पे सर्व करा है, उसमें पहले मैंने ABC लिखा है, 50 लेटर्स है, तो जो सही ऑर्डर है 3 लेटर्स का वो है 1 2 3। तो अब बाकी पॉसिबल वे जिसमें आप लेटर डाल सकते हैं वो एक है 1 2 3, एक है 1 3, एक है 1 3 2, फिर एक है 2 1 3 2 3 1। अच्छा, 4 लेटर रहेंगे तब कितना एडजस्ट करता है? 4 इन्वेलप रहेंगे सारे को तब सही। आपका लॉजिक सही है। अब बताओ, 4 लेटर रहते हैं, 4 इन्वेलप रहते हैं, तो 4 लेटर को 4 इन्वेलप में आप एक करके एक लेटर को पिक करेंगे, सर ने लेटर आंसर बताना क्या? ठीक है।
हाँ 24 24 होते हैं एग्जैक्ट। बेसिक भी ऐसे लगेगा, बिल्कुल बेसिक वाला, मल्टी बॉक्स वाला जो नहीं करते हैं वो लगेगा। नहीं वैसे नहीं लिख पाओगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। तो सिंपल ये लगे, देखो ये 3 इन्वेलप है, इन्वेलप 1, इन्वेलप 2, इन्वेलप 3। अब हम ये जो लेटर है रैंडम डालना है, तो इस इन्वेलप में लेटर डालने के कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन यू पुट लेटर इन द फर्स्ट इन्वेलप? 3 वेज। इस तीनों लेटर में से कोई एक लेटर डाल सकते हो आप। ये तो एक राघव बताएगा इसमें कितने ऑप्शन है। एक उसमें डाल देती हूँ। हाँ, क्योंकि एक इन्वेलप में एक ही लेटर डालना है, हाँ तो इसके लिए 2 ऑप्शन बचेंगे। उसमें एक हो जाएगा तो 6 हो जाएगा इनटू करके। और इंटू करेंगे क्यों? क्योंकि हर एक इन्वेलप में लेटर डालना जरूरी है, उसमें हर एक काम करना जरूरी होता है, तो लास्ट में आप तो ही होगा एक होगा। टोटल हो जाएंगे 6 ways of putting 3 letters in 3 envelopes, है ना। अब हमें निकालना है कि इन प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कम से कम एक लेटर क्या चला जाए, सही जगह चला जाए। तो कम से कम एक लेटर सही जगह जाना, या अच्छा सुनो क्या क्या हो सकता है, पहले ये देखो जरा। 3 लेटर भेज रहे हैं 3 जगह, तो हो सकता है कि 0 लेटर सही जगह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर। एक भी लेटर सही जगह ना जाए, सारे उल्टा पुल्टा चला जाए, या और क्या हो सकता है, एक जगह सही चला जाए और दो जगह सही चले जाए, 2 जगह सही चले जाए। सारे सही। तीन जगह सही चले जाए। पता है 2 जगह सही चला गया तो तीसरी जगह अपने आप सही चला जाएगा, वो अलग से नहीं होगा। अगर 2 एड्रेस 3 ही लेटर है ना, अगर 2 सही जगह पहुंच गया तो तीसरा अपने आप सही जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही केस है बेसिकली, तो तीनों 3 केस होंगे टोटल। 3/6 हम क्या करेंगे, तो बोला कम से कम एक लेटर क्या जाना चाहिए सही जगह, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला केस निकालना है कि एक लेटर सही जगह चला जाए, ये वाला केस, या 2 लेटर सही जगह चला जाए, तो तीसरा अपने आप चला जाएगा। तो एक ऑप्शन तो वो है कि एक लेटर सही जगह जाने के कितने तरीके हैं, 2 लेटर सही जगह जाने के कितने तरीके हैं वो निकाल दो। एक और ऑप्शन है 1 में से माइनस कर दो कि एक भी लेटर सही जगह नहीं जा रहा है, ये भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो कौन सा पिक करेंगे जिसमें कम सैंपल बनेंगे फेवरेबल आउटकम। तो एक भी लेटर सही जगह नहीं जाए, इसके कितने तरीके हैं वो कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। Probability of at least 1 letter goes to right place equal to 1 minus probability of no letter goes to right place। तो 1 में से माइनस कर दो, एक भी लेटर सही जगह ना जाए, कितने तरीके हो सकते हैं, एक भी लेटर सही जगह नहीं जाए तो कैसे करेंगे? सर सही नहीं निकालेंगे सीधा 1 माइनस इसमें, तो फिर 2 वाले केस भी आ जाएगा। तो वो भी तो सही है, एटलीस्ट 1 लेटर सही जगह जानी चाहिए, एटलीस्ट 1 मतलब एक जगह एक लेटर सही जगह चला जाए तभी काम चलेगा, या दोनों सही जगह चला जाए, या तीनों सही चला जाए। 2 सही जाना 3 सही जाना एक ही बात है, वो अलग अलग नहीं है। तो हम 1 में से माइनस कर देंगे, यही हुआ होगा ना, या तो एक भी लेटर सही जगह नहीं गया होगा, या एक गया होगा, या 2 गया होगा। 2 जाना 3 जाना एक ही बात है, तो 1 में से माइनस कर देंगे जब एक भी लेटर सही जगह नहीं पहुंचा होगा। 4, तो टोटल वेज कितने हैं, 6 हैं। और कितने वेज से नो लेटर गोज एट राइट प्लेस, कितने वेज है बताओ, इन हाउ मेनी वेज नो लेटर, इसको बताना है, इन हाउ मेनी वेज नो लेटर गोज इन राइट इन्वेलप,
सभी लोग सोचो कितने तरीके से एक भी लेटर सही जगह नहीं जाएंगे, मतलब उल्टा पुल्टा चला जाए। एक भी लेटर सही इन्वेलप में नहीं जाने चाहिए। 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? चलो 4 तरीके हैं। एक भी लेटर सही जगह नहीं। 4 तरीके हैं। 2 तरीके। 2 तरीके हैं। आप बताओ, और लोग बताओ। अरे पीछे मत देखो, उठा के फेंक देंगे फिर। सोच सोच के बताओ, दोबारा सोच लो। वैसे नहीं सोचना है ना? ज्यादा इजी मेथड लग रहा है। नहीं है ना, वो 4 दे देगा तो फिर वाट लग जाएगी, फिर ज्यादा नहीं दे देगा तो। ऐसा मेथड सीखो ना जो हर जगह काम करे। 5 लेटर देता तभी चल जाएगा। नहीं, वो जो मैनुअली ले रहा हो 3 के लिए तो हो जाएगा वैसे सारा केस, लेकिन 3 में भी एक 5 काउंट कर लिया, एक काउंट कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। लेकिन इससे में काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो? मतलब 4 लेटर का क्वेश्चन आगे एग्जाम में तब क्या करोगे फिर? हाँ, तो ऐसे सोचेंगे ना, पीएनसी लगाएंगे थोड़ा। हाँ सर, तो 2 तरीके हैं। कैसे? सर जैसे 3 हमारे पास लेटर है, पहले वाले में 2 गए। हाँ, जैसे मान लो ये इन्वेलप 1 ए बी सी मान ले, ए बी सी, है ना? इन्वेलप लेटर 1 कहाँ चला जाए? सर देखो जैसे हमारे पास 3 लेटर है, 3 में से पहले में एक ना जाए तो 2 होंगे। यहाँ पे लेटर 2 आ जाए, तो लेटर 2 आ जाए। यहाँ पे 2 ही पॉसिबल है, या तो लेटर 2 आ जाएगा, लेटर 3 आ जाएगी। लेटर बात 3 आ सही है जाएगा, अगर तो। है ना? यहाँ पे लेटर 2 आ गया तो यहाँ पे क्या जा सकता है फिर? 1 हम्म? लेटर, इसमें 2 तरीके हैं, लेटर 3 एंड लेटर 1। लेटर 3 है लेटर 1। तो लेटर, हाँ, तो लेटर 3 चला गया तो यहाँ पे लेटर 1 चला गया। अच्छा, यहाँ पे लेटर 2 जाके एक और हो सकता है फिर, लेटर 1 लेटर 3। अच्छा, यहाँ पे लेटर 3 ले लिया, फिर लेटर 2 यहाँ पे जाएगा तो सही हो जाएगा ना फिर? सही होगा। लेटर 3 हाँ, लास्ट में सी में। कौन सा? ये हाँ, ये भी सही हो गया। तो मैं ये नहीं पूरा चलेगा। सारा बना देती ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लेटर 1 जाएगी, यहाँ पे लेटर 2 गया है तो यहाँ पे लेटर 3 गया होगा फिर। समझ गए? तो लेटर 2 यहाँ पे गया तो यहाँ पे लेटर 1 और लेटर 3 के ऑप्शन, यहाँ के लिए लेटर 3 और लेटर 1 2 ऑप्शन थे, लेकिन इसके लिए फिर ऑप्शन नहीं, इसके लिए एक ही ऑप्शन है लेटर 1, तो फिर लेटर 3 ही भेजना पड़ेगा फिर इसको। समझे? या लेटर 3 यहाँ पे डाल दो तो लेटर 1 यहाँ डाल दो, लेटर 2 यहाँ पे डाल दो। हाँ, और कोई तरीका नहीं। और नहीं 2 वे हो गए। तो नोट कर सकता है। कौन सा? ए में लेटर 2 डाल दे। 2 डाल दिया। सॉरी लेटर लेटर 4 नहीं सर। अच्छा हाँ, यस सर। 2 ही बन पाएंगे। सर हाँ जी। सर बी में लेटर 1 नहीं जा सकता क्या? हाँ, सर बी में लेटर 1 नहीं जा सकता? जा सकता है ना। और सर तब अगर ए में अगर लेटर 2 है सर, तब ए में लेटर, बी में लेटर 1 और सी में लेटर 3 जा सकते अगर हैं? बी में लेटर 1 भेजते हैं ना तो ए में लेटर 3 भेजना पड़ेगा फिर। आप कहीं से भी सोच लो, किसी एक से सोचना शुरू कर दो, फिर निकल जाएगा। फिर से बताते हैं एक बार और। देखो ना, इसके लिए कितने ऑप्शन है? 2 ही ऑप्शन है रॉन्ग करने के, या तो लेटर 2 जाएगा या लेटर 3 जाएगा। अब यहाँ पे लेटर 2 डाल दिया तो फिर देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे लेटर 3 भी जा सकता है, लेटर 1 भी जा सकता है। अगर मान लो यहाँ पे लेटर 1 डाल दिए तो उसमें लेटर 3 ये तो फिर तो राइट प्लेस पे चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लेटर 3 ही डालना पड़ेगा फिर, और यहाँ पे लेटर 1 डालना पड़ेगा, तभी वो रॉन्ग प्लेस पे जाएगा, है ना? वैसे ही लेटर 3 यहाँ पे चला जाए
तो फिर लेटर लेटर 1 2 को यहाँ पे भेज ही नहीं सकते, 1 को भेजना पड़ेगा और 2 को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो 2 वेज है रॉन्ग जगह जाने के। समझे कैसे आ रहा है? जी सर। 2/3 आंसर समझे? सर हाँ जी, सर अगर ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स हो गए तो सर ये मेथड काम नहीं करेगा, ये बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। हाँ टाइम तो लगेगा। सैंपल स्पेस में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फेवरेबल आउटकम में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जी सर। इसका भी ऐसे ना एक फॉर्मूला होता है ना, वो जेई में यूज होता है। इस हाँ हाँ, इसको बेसिकली बोलते हैं डी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अब उसमें छेड़ दिया तो बता ही देते हैं। डी अरेंजमेंट। आपका भी जो आएगा 3 आएगा या 4 आएगा, 5 6 7 8 आएगा तो दिक्कत आ जाएगा। फिर डी रेंज मतलब है कि डी रेंज मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे डी अरेंजमेंट ही तो किया है। नो लेटर गोज इन द राइट हैंड। इसका एक फॉर्मूला होता है, बताया था। हाँ, उसका क्या होता है? नहीं आ रहा। एक बार ही प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, ऐसा कुछ था। n into 1/1 factorial minus 1/2 factorial plus 1/3 factorial और ऐसे चलता जाएगा। इसका प्रूफ भी है ना, इसको प्रूव करते हैं। एक और रूल होता है, जैसे अभी आपने 2 ही रूल पढ़ा है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रूल भी होता है, उसे निकल के उससे उसका प्रूफ आता है। सर इसमें n क्या है? मतलब इसमें तो 3 3 दोनों हाँ, सेम है, लेट्स से मतलब 4 कि- 3 होता है। हाँ, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है और 3 प्लेसेस सेम होनी चाहिए दोनों और तरफ। दोनों सेम है, तभी डिरेक्शन है। क्वेश्चन सारे फेवरेबल आउटकम की प्राप्त करते हैं। फेवरेबल आउटपुट निकालना तो आसान है, n फैक्टोरियल हो जाएगा सीधा। अगर n व्यक्ति है और n पर्सन नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो आसान है, वो उसको निकालना। पर डी अरेंजमेंट निकालना है। 3 में तो आसान था, लेकिन 4 में भी आसान है। उससे ज्यादा में फिर सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला और पीएनसी के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। और वो 5 6 वाला नहीं आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, तो उसमें आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला आप यूज भी नहीं कर सकते डी अरेंजमेंट का। समझ सकते हैं? टाइम ज्यादा बचा तो फेवर साइड पे लगा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आएगा ही नहीं, ऐसे ही करना है। फॉर्मूला तो बता देंगे। फॉर्मूला क्या था, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था? n फैक्टोरियल इंटू 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। यहीं पे खत्म हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 3 जगह था ना, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 प्लस 1/6। तो 6 इंटू कितना आ रहा है? 1 माइनस 1/2, 1/2 प्लस 1/6। तो 6, यहाँ पे 6 एलसीएम लोगों तो क्या हो जाएगा? 2/3 6 minus 3 plus 1. थ्री आएगा यहाँ पे, 1 आएगा। 4 तो क्या होगा? 4. नहीं, ये पता किसका फॉर्मूला है? ये उसका फॉर्मूला है
जब सारे क्या हो, सर ये उल्टे वाले में 4 हो जाएगा ना, जैसे हाँ उसका फॉर्मूला है ये। हाँ ये समझ रहे हो किसका फॉर्मूला है? 2 लेटर का ठीक है, एटलीस्ट 1 लेटर में 4/6 होगा, तब वो 2/3 आंसर आएगा। हाँ हाँ मतलब ये वो केस है जब सारे एक जगह, सारे सही जगह नहीं जा रहे, वो वाला केस है। हाँ यही रहेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो 6 - 4 हो जाएगा। 6, हाँ 6 - 4 का देंगे वो 2 हो जाएगा। पर ये यूज नहीं करना एग्जाम में आप, ठीक है? ओके, इसका और भी पार्ट है क्या? 7th क्वेश्चन हो गया है। इवेंट A and B are 2 events such that PA, PB, P of A intersection B is given. Find all. ये हो क्यों? ये तो आसान क्वेश्चन है नहीं? 7th क्वेश्चन तो ज्यादा आसान है, तो फॉर्मूला है बस P of A दिया है 0.54, P of B दिया है कितना 0.69, P of A इंटरसेक्शन B दिया है 0.35। पहला पार्ट है P of A यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आयुष? P of A यूनियन B का पिछले क्लास में आए थे क्या आप? नहीं आए थे क्या? जो सेट में होता था ना वैसे ही होता है। हाँ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला जैसे सेट में भी होता था, ये प्रोबेबिलिटी में भी फॉर्मूला होता है। तो P ऑफ A दे रखा है 0.54, P ऑफ B दे रखा है 0.69 माइनस 0.35। सॉल्व करो कितना आराम से। जीरो पॉइंट एट एट चेक करो आंसर वही है क्या? इसलिए सर सही है। 0.88 यार, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये कैसे निकालेंगे स्वाना? कॉपी पिएगा भाई? भैया एक और दे दीजिए। आप पियोगे? तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डैश इज नॉर्मल। हाँ A यू होल डैश लिखते हैं, ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है। लिख है क्लास में, क्लास लॉ होता है। अब ये कैसे निकालेंगे? 1 माइनस P ऑफ A यू, और A यूनिट भी हमने निकाला अभी 0.88, तो कितना आ रहा है? 0.2822। अरे भाई 1 2 है नहीं समझा? इमोशनल लॉ का है यूज सेट में पढ़ा होगा ना, क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ। एक बार और लिख देता हूँ ताकि इस दिमाग में सबके फिट हो जाए। डिमॉर्गन्स लॉ ये बोलता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो है ना, 2 लॉ होते हैं। ये होगा, ये जो इंटरसेक्शन है ना ये यूनियन हो जाएगा, और ये अलग अलग डैश है तो पूरे पे डैश मिला, समझे? और दूसरा क्या हो सकता है भाई? A डैश यूनियन B डैश, तो ये उल्टा हो जाएगा फिर A इंटरसेक्शन B होल डैश।
ये फॉर्मेटिव मॉडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। सर होल डैश में तो क्या था? होल इसका मतलब है ए एंड बी को छोड़ के, समझ गए? लिख लिए? Yes, sir. डैश का मतलब समझते हैं? जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा, मतलब ये सब, ए है बी के साथ। ये पूरा रेड वाला एरिया, समझे? थर्ड पार्ट भी है क्या इसका? क्या थर्ड पार्ट? Probability of A intersection B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B. कुछ दिया हुआ है? B dash. Yes, sir. ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको कैसे निकालेंगे सवाल में? इसका मतलब है कि A को छोड़ के बाकी सबको probability एक को छोड़ के बाकी सब नहीं, इसका मतलब मतलब 1 मतलब क्या है? ये ए और बी है, इसका मतलब है ए बट नॉट बी, बी को छोड़ के बाकी सब नहीं। वो एलिमेंट जो ए में हो, सिर्फ ए में हो पर बी में ना हो, इसको ओनली ए भी बोलते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वो प्लेसेस हैं जिसमें जो ए में है और बी में नहीं है, पर बाहर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए में ही होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है जो लिखा है। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये तो है ही, ए डैश थोड़े ना, ए डैश रहता तब होता है ए को छोड़ के, बी पे डैश है ना, तो बी को छोड़ के और ए के साथ इंटरसेक्शन। अगर आप इसका और इसका मतलब है ये सैंपल स्पेस है, ये ए है और ये बी है, तो ए तो ये पूरा है और बी डैश कौन सा है? B को छोड़ के बी को, ये बी ले लिया आपने, तो बी डैश ये सब है। अब दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है? ओनली ए। हाँ, ये वाला एरिया है, इसमें रेड और ब्लैक दोनों थे, तो इसका मतलब ये होता है, समझे? वेन डायग्राम से सोचने में आसानी होती है। इसको कैसे निकालेंगे बताओ? probability of 0.54. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ, A intersection. समझे? इसे निकल जाएगा क्योंकि पी ऑफ ए पता है। ये इसका एक और भी तरीका बताया था, एक और दूसरा तरीका बताया था आपने पिछले क्लास में। पी ऑफ, आप बताएंगे सुहाना, पी ऑफ ए इवन बी माइनस बताओ, दिमाग लगाओ, सोचना सीखना चाहिए, समझ रहे हो? रखना नहीं है। कौन कौन बताएंगे? जस्ट रेज योर हैंड, आप बताओ। Probability of B. एग्जैक्टली दिख रहा है, ए इवन बी के प्रोबेबिलिटी में से किसको माइनस कर दो, पूरा बी हटा दो। ए इवन बी में क्या होता है, ये और ये तीनों चीज आता है, और उसमें से बी हटा दो तो यही सब निकलेगा। दूसरा वाला है वो यूज नहीं करेंगे। दोनों से यूज करेंगे, वो तो हम चेक कर रहे थे कि समझ रहे हो कि रट रहे हो। अब चला क्या कर रहे हो फिर? क्या रट रहे हो? वो वाला वही वाला भी नहीं नहीं, देखो ना, इस पर नहीं याद करने वाली, जब मैंने ये लिख दिया कि खुद ही सोच सकते हैं कि वहां पे क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि देखो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए, एक ये भी फॉर्मूला होगा और एक अभी हमने निकाला पी ऑफ ए यूनियन बी, और दूसरा माइनस क्या करना पड़ेगा बताओ?
हाँ, तो कौन यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारे इनको क्या पता है। मान लो पी ऑफ ए पता ही नहीं है, तो ये यूज कर कैसे करोगे आप? समझ रहे हो? मान लो पी ऑफ ए यूनियन बी पता है और पी ऑफ बी पता है, तो ऐसे करना पड़ेगा फिर आपको। तो ये निकाल के ए निकालने का कोई जुगाड़ ना हो तो दो ही चीज दे रखा है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है और पी ऑफ बी दे रखा है। तो पी ऑफ ए कैसे निकाल दो बताओ ना। ये मान लो 0.9 दे दिया, 0। हाँ हाँ, वही करना पड़ेगा। तो हमें डील करने आना चाहिए वेन डायग्राम से कि जो निकालना है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन थिंग्स। समझ में आ रही बात? यहाँ पे दोनों मेथड से पता हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ ए भी पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पता है, और दूसरा भी ए यूनियन बी भी निकाल रखा है, पी ऑफ बी भी पता है। यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं आप, दोनों से सेम आंसर आएगा। पी ऑफ ए क्या दिया हुआ है 0.54, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.35। कितना रहा सॉल्व करने? 0.19। अब इस पे करके देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। सेम हाँ, तो ये और है 0.88 माइनस पी ऑफ बी क्या है 0.69। तो 18 में से 9 गया तो 9, ये बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 0.19 आंसर सेम ही आएगा। हम फोर्थ में भी वाला कर सकते हैं। फोर्थ भी है क्या? यही है 0.34 आवर सेम तरीके से बस बी होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है क्या वो? वो बी डैश नहीं वो उल्टा है, इसका उल्टा वाला है, वो इसका उल्टा वाला है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। बी इंटरसेक्शन ए डैश उल्टा है इसमें कर सकते 0.34 हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी ऐसे। नहीं सर, बी इंटरसेक्शन एक ही बात है, एक ही बात वही है, एक ही बात एक ही बात है। समझ रहे हो? यस सर। इस दोनों में जो कॉमन होगा वही इस दोनों में भी होगा, है ना? तो इसका मतलब है Probability of B minus ये probability A है of और ये B है। intersection B. तो ए नहीं होना चाहिए, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं बी बट नॉट ए, मतलब ओनली बी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। इसको पी बी माइनस क्या करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस, समझे? समझा भाई? सर इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी माइनस पी ए। एग्जैक्टली लिख सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ लिख सकते, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए। एक और मैं पूछूं अपनी तरफ से? Two other. कौन बच्चे का ये लिख दिया सब ने? Yes, sir. हाँ, कुछ नहीं है, वही सब पूछेंगे। पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश बता देता हूँ। Yes, sir. पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, डरने की जरूरत नहीं है। सर ये तो डी मॉर्गन्स वाला है। हाँ 0.53 0.65. 0.65। यस सर 0.65। नहीं, क्योंकि इसका मतलब है इस डिमॉर्गन लॉ से क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी
होल्ड डैश, तो ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी होल्ड डैश मतलब इसको छोड़ के सारा। ये सब कैसे निकालोगे इसकी पावर? 1 में से माइनस कर दो क्या इंटरसेक्शन को। 1 minus 0.35, 0.65 आ जाएगा। समझे? मिटा दो, मिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी 12 में भी आता है। 8 हो गया सबसे? हाँ नहीं हुआ है। Yes. फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, यह है SN सीरियल नंबर। कितनी एम्प्लॉय है इस कंपनी में? 5 कंपनी का नेम है, सॉरी नेम ऑफ द एम्प्लॉय है मिस्टर हरीश रोहन, मिस्टर नहीं लगा सीधा रोहन। शीतल, शीतल को जानते हो भाई? अलीस को और सलीम को। ये लिखा हुआ है मेल है कि फीमेल है? मेल मेल फीमेल फीमेल मेल। एज इन ईयर्स में दिया हुआ है। हरीश जी है 30 साल के, रोहन जी है 33 ईयर्स, शीतल मैम कितने की है? 46 की है, और अलीस कितने की है? 28 और सलीम सर 41 समझ गए? अब पूछा गया अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज ए स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन के लिए रैंडम किसी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, what is the probability that spokesperson will be either male or over 35 years? तो सैंपल स्पेस में तो 5 ही लोग हैं, इसी 5 में से कोई ना कोई आएंगे। 4/5 और देखना है या तो मेल हो और नहीं तो 35 से ज्यादा हो। फीमेल तो है ही, फीमेल में 30 से ज्यादा ही। सही बात है, बस एक ही रिजेक्ट हो जाएंगे अलीस, बाकी कोई भी आ सकता है फिर, तो मतलब 4/5 हो जाएगा। समझे? नहीं समझे? छोड़ दो, नहीं समझ क्या नहीं समझा इसमें भाई? ये तो 10th का क्वेश्चन भी है, बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को। बोला इसमें ये 5 व्यक्ति है, अब इस 5 में से एक को बोलना है, और जो बोलने वाला व्यक्ति है या तो पुरुष हो या 35 से ऊपर, तो फेवरेबल आउटकम कौन सा है? ये अलीस को छोड़ के बाकी कोई भी आ सकता है ना? 4 में 4/5। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 किया? 9th क्वेश्चन है 4 digit numbers greater than 5,000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7। इन सब डिजिट को यूज करके हमने नंबर बनाया। कितनी डिजिट का? 4 डिजिट का नंबर बनाया, और वो 5,000 से बड़ा नंबर बनाया, लेकिन ग्रेटर देन 5,000 बनाया। नहीं, सुनो पहले। हमने क्या किया?
0, 1, 3, 5 एंड 7 को यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो 5000 से बड़ा है, तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। और फिर पूछा प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब ये जो 5,000 से ज्यादा जो नंबर बनाओगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 से डिवाइड हो जाए, लास्ट में 5 इफ डिजिट आर रिपीटेड। हाँ जी बताओ कैसे करेंगे, समझे क्या बोला? पहले बताओ सैंपल स्पेस में कितने होंगे आउटकम्स। पहला केस डिजिट आर रिपीटेड, 1000 अगर गलत होगा तो पीटा लूंगा, पहले बता दी मैंने। डिजिट्स आर रिपीट, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, तो बताओ 0, 1, 3, 5 एंड 7 इन सबको यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, और वो 5000 से ज्यादा हो, ऐसे कितने नंबर है बताओ। गलत होगा तो पीट देंगे, पहले बता दिए। नहीं 249 अभी भी गलत होगा तो नहीं, हम ये नहीं बोले गलत होगा, हो सकता है पहला वाला ही सही हो, हम बस ये बोले गलत होगा तो पीटेंगे, वो बोले बस। अगर टोटल वो निकालेंगे पॉजिटिव हाँ सर 48 48 डिजिट आर रिपीटेड, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। 49 होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट बॉक्स में 2 डिजिट्स आएंगे जो 5 और 7 होंगे, हाँ। क्योंकि 5000 से बड़ा होना चाहिए, बाकी तीनों में 555 आएंगे, तो सारे मिला के 250 हो जाएंगे, और बस 250 में टोटल आउटकम से 5000 भी इंक्लूड हो गया है, तो इसमें -1 में 249 सही बता रहे। ये क्वेश्चन करने लगता है। सैंपल स्पेस में ऐसे बनेगा, देखो अब ये जो संख्या है ना, ये जो नंबर है 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो 1s, 10s, 100, 1000, तो 1000 प्लेस में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो 5 रखोगे या 7 रख सकते हो, दो ही ऑप्शन है इसके। अगर यहाँ पे 0 रख दिए तो 3 ही डिजिट का नंबर बन जाएगा, 1 रख दिए तो ये 1000 समथिंग होगा, 5000 से छोटा ही होगा। डिजिट रिपीट कर सकते हैं, इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5। इसके लिए तो टोटल नंबर कितना? 5 प्लस 8 है। हाँ, अब इंटू करेंगे, क्यों करेंगे इंटू? क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर तभी बनेगा जब ये चारों प्लेसेस को फिल करोगे, तो 250 है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, ये 250 टोटल नंबर नहीं है, ये 250 में मान लो यहाँ पे 5 यूज किया होगा और डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे 0, 0, ये नंबर भी इसमें आ चुका होगा, पर हमें क्या चाहिए? 5000 से 12 चाहिए थे, समझ रहे हो? तो -1 हो जाएगा, फिर 249 होंगे सैंपल स्पेस में टोटल, समझे? अब फेवरेबल आउटकम बताओ, फेवरेबल आउटकम क्या है? यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो बताओ कितने फेवरेबल आउटकम्स? ये आप मत बताओ, मतलब आप पहले कर रखना, बाकी लोगों को भी सोचो। डिजिट यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या है कि वो जो 5000 से ज्यादा नंबर बनाया है ना, वो 5 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए। 49 सही है। हाँ 99 99 99 है पक्का? यस सर। सर 100 100 है, सर 100 है, तो एक 5000 उसमें 5000 भी तो आ गया होगा, हाँ 90 आई है। क्यों? इस बार ना 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में एक ही आएगा 5, या 0 भी आएगा, तब भी दिक्कत, क्या दिक्कत है? लास्ट में 2, हाँ 5 और 0। तब इसके लिए कितने रिपीटेशन लागू, तब ज्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे कितने ऑप्शन है? तो यहाँ पर 5, यहाँ पे और यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 रखेंगे या 5 रखेंगे, तभी 5 से डिवाइड होगा। 5000 जाएगा तो -1000। तो कितना हो गया? 100 -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 भी यूज हो, 5000 भी आ चुका होगा, तो 99। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
इक्वल टू क्या जाएगा 99/249 कटेगा क्या 3 से कट जाएगा 33 83 अब नहीं कर पाएगा यही आंसर आ जाएगा लिख लीजिए इसको समझे आर्यन राज जी सर। बेटा तो इसको लिख लिया ये सब मिसलेनियस का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर से ही ज्यादा आते हैं मिसलेनियस से ज्यादा आते हैं कोई डाउट हो तो अच्छे से समझ लेना हो गया अच्छा वो दोनों लिखना भी लिखिए फॉर श्योर अब है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड क्वेश्चन सेम बिना डिजिट को रिपीट किए कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो 5000 से बड़ा होगा तो पहले बताना सैंपल स्पेस 2 into सर 48 2 into 4 4 into 3 into 3 into 2. सही बात है गुड यहाँ पे दो ही ऑप्शन है या तो 5 और 7. 7 अभी 1 2 3 4 5 डिजिट है टोटल उसमें से एक यूज कर लिया 5 और 7 में से तो 4 कोई और बचा है 4 में से कोई एक यहाँ डाल सकते हैं इन दोनों में 2 यूज कर लिया था 3 ऑप्शन बचे और फिर यहाँ के लिए 2 सर हाँ सर लेकिन ये डिविजिबल होना चाहिए 5 से, राइट? नहीं सैंपल स्पेस निकाल ना जी तो अच्छा एग्जांपल से, अच्छा ठीक है सर। सैंपल स्पेस निकालना है हम पहले 5,000 से बड़े नंबर निकाल रहे हैं 48 आ रहा है Yes. 8 48 आ रहा है इसमें 5000 आ भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया यहाँ पे 0 आ जाएगा फिर दोबारा 0 यूज नहीं कर सकता अब फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम है वो 5000 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से डिवाइड भी होना चाहिए और रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है अब बताओ कितने आउटकम्स हैं फेवरेबल हाँ 18 Yes, sir. कैसे दो केसेस लेके बनेंगे जब फर्स्ट में 5 हो और जब 1000 के प्लेस पे 5 हो और एक केस लेंगे जब 1000 के प्लेस पे 7 हो। क्यों यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं हो जाएंगे यहाँ पर 5 और 7 कुछ भी रह सकता है तो फिर इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे 4 बचेंगे इसके लिए 3 बचेंगे टोटल का छोड़ो ना आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है ना लॉजिक लिखा जाए ऐसे और फिर लास्ट के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे बताओ नहीं बचेंगे 2 ऑप्शन एक बचेगा 5 के लगे 0 बचेगा. कौन बताएगा क्या बचेगा किसका मोबाइल होगा आपका बचेगा सर एक होगा, राइट? यहाँ पे पता ही नहीं पाओगे क्या है कितने हैं अरे भैया आपको क्या पता है इधर 0 और 5 यूज हुआ है कि नहीं हुआ है पता है आपको क्या उधर एक काम हो जाएगा फिर अबे अगर 0 और 5 दोनों इधर यूज कर लिया बस यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन ही बचेंगे 0 है तो ऐसे नहीं नंबर होंगे लेकिन पर ऐसे नहीं सोच सकते तो कैसे सोचेंगे फिर वंस प्लेस को ही पहले फिक्स करते हैं तो
यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं? यहाँ पे 0 और 5 0 और 5, यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए 0 और 5 का। तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 1 7 9, डिवाइड करता है। डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 0 यूज किया होगा तो दो ऑप्शन बचेंगे, और यहाँ पे 5 यूज किया होगा तो एक ऑप्शन बचेंगे। तो ये भी फ्लॉप हो रहा है, तो क्या करेंगे? इसके केसेस बना लेंगे, इसके दो ही केस बनेंगे, या तो यहाँ पे 0 रखेंगे या 5 रखेंगे। अरे 7 के पीछे पड़ी हुई है, यहाँ पे 0 रख देते हैं। सर आप जो बोल रहे हो मैं जो बोल रही हूँ सेम ही है बट डिफरेंट है पूरा का। आप 1 स्पेस से स्टार्ट कर रहे हो, मैं 1000 स्पेस से। जैसे आप बोल नहीं रहे हो जब तक 1000 प्लेस से स्टार्ट करोगे ना, तो 1000 के बाद सीधा 1 पे जाना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए ना, ये 1 प्लेस से रिस्पॉन्सिबल है, यही डिसाइड है। अगर यहाँ पे 0 होगा या 5 होगा तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, इसलिए वहां से स्टार्ट करेंगे। समझ गए? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं तो बोलूंगा यहीं से स्टार्ट करना आसान रहेगा सबसे। यहाँ पे 0 आपने डाल दिया, तो इसके लिए कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन। अब आ जाओ यहाँ, इसके लिए कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, क्योंकि 5 और 7 दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं। इसके लिए हाँ, दो, एक यहाँ यूज कर रहे हैं, एक यहाँ पर 3, फिर ये कितने नंबर हो गए? 18 नहीं अबे 12 12 हो गए। और एक और केस हो सकता है, यहाँ पे 5 यूज किया होगा, इसके लिए कितने ऑप्शन बचते हैं? 1। किसका? 7 का बचता है। और इसके लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए तो कितने होंगे? तो इन दोनों को ऐड करेंगे कि इंटू करेंगे? क्यों ऐड करेंगे? हाँ, क्योंकि 1 प्लेस पे या तो 0 रहेगा या 5 रहेगा। 1 प्लेस पे दोनों एट ए टाइम नहीं रहेगा, 0 और 5, तो कोई एक ही रहेगा एट ए टाइम। तो 18 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 18/40, तो 9 अपॉन, और भी कटेगा, बड़े नंबर से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 6 बाई 16, 2 से कटेगा 3 बाय 8 सीधा 12, 6 से काटो ना फिर। नहीं, किसे काट दिया? 6 से काट दिया, आ गया। समझा? लिखो इसको। मैं बताऊँ आप बताओ आप। मैं कह रही थी अगर जैसे अभी हमने 1 स्पेस से स्टार्ट करा है, अगर हम पहले 1000 स्पेस से 5 करते तो अगर हम पहले यहाँ पे 7 रखते तो हमारे 3 होता था, यहाँ पे 5 और 6 बता सकते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, वो ये गलत है, कैसे हो रहा है? इसलिए अब यहाँ पे क्या यूज किया? 7 7 यूज किया। यहाँ पे सिर्फ 1 स्पेस आ गया, तो वहाँ पे उसका देखिए 5 और 0 अच्छा, पहले यहाँ पे गया, ऐसे। पहले वहाँ पे गेस करो। हाँ, बड़ी के बाद हमको चाहिए। हाँ, तो वही बता रहे हैं, यहाँ के बाद आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। वो इसलिए मैं बोलते हैं मैंने पहले वहीं पे जल्दी लिखी। ये भी सही है, गलत नहीं, ये भी सही है। लिखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन बचा लास्ट। टेंथ क्वेश्चन। The number of lock of suitcase has 4 wheels. ऐसे ऐसे लॉक देखे आपने? साइकिल के लॉक में भी ऐसे वाले आते हैं लॉक, नहीं जिसमें व्हील्स लगे रहते हैं। अब उसमें नंबर लिखा रहेगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रहता है ना। Yes, sir. कोई जाता है ऐसे नंबर लिखे हुए हैं।
और सब पे लिखे हुए नंबर, सब पे नहीं लिख रहा हूं मैं, मान लो कि ऐसे सब पे नंबर लिखे हो। ओके, और फिर कोई एक पार्टिकुलर आपने बनाया होगा, जैसे मान लो आपने बनाया होगा क्या 007, ऐसा हो सकता है, इसे आपको लॉक हो जाएगा। एक कोई पार्टिकुलर वेज होगा, लेकिन इसमें बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लूं। द नंबर ऑफ लॉक of suitcase has 4 wheels, each label with 10 digits, that is from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeat. ठीक है, 4 नंबर के सीक्वेंस से लॉक खुलेगा with no repeat. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? तो क्या probability है कि वो पहली बार में वो सूटकेस खोल दे? 1 by 9. तो फेवरेबल आउटकम तो एक ही होगा, क्योंकि एक ही कोई सीक्वेंस बना होगा जिससे वो खुलेगा। टोटल आउटकम कितने होंगे? 8 ना 7. रिपीट नहीं कर सकते ना, रिपीटिंग नहीं. रिपीट। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं? 9 into 8 into नहीं, यहाँ पे बताओ फर्स्ट जगह 9. 10 ऑप्शन है। यहाँ पे जीरो भी यूज कर सकता है। हाँ. तो 4 डिजिट का नंबर थोड़े ना है, तो कोड है, तो कोड में जीरो से भी शुरू करोगे तो 4 डिजिट का ही कोड माना जाएगा। जैसे मान लो एटीएम भी बनाते हैं 4 डिजिट का बनाता होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि जीरो यूज कर लिया तो 3 डिजिट का हो गया, वो भी 9 digits है. हाँ, इसीलिए 10 ऑप्शन है। कोई एक यहाँ पे यूज कर लिया, इसके लिए 9 ऑप्शन है, इसके लिए 8 ऑप्शन है, इसके लिए 7। तो कितना आ जाएगा? 50-40। यही आंसर हो गया। 1/5040, यही हो गया प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। समझ गए? पक्का? अच्छा बताओ, कितने मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं इन द सेम क्वेश्चन, इन द सेम सिनेरियो? 5039 और 50. नहीं, कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं मैक्सिमम? Unsuccessful. हाँ 5039 तो होगी सर. हाँ, तो अब क्यों कर दिया तेरा? प्रोबेबिलिटी थोड़ा ना पूछा मैंने। नहीं, 5039 मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं, नहीं तो एंड में फिर खुलेगा ही वो सारा, अगर ट्राई करता है। हाँ जी बोलिए सर। मिस्टर राज। सर बोला था कि सर ये होगा, ये आंसर को तब अगर हम लोग कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, अगर डिजिट रिपीट कर रहे होंगे तब आंसर डिफरेंट आएगा। हमें नो डिजिट रिपीट करने के वाली बारी सेम सिचुएशन में बात करा है। हाँ सर ठीक है। अच्छा ये बताओ जरा, मिनिमम इन सेम सिचुएशन मिनिमम कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं? 0. 1। इसी में मिनिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं? मेरे को पता तो है. 0 होंगे, सही बात है। हाँ. पहली बारी में खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो 0 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो नहीं। हाँ, उसमें पहली बारी में खुल जाए। समझ गए? ओके, अब जाओगे इसमें 1 2 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के मिसलेनियस में। ये भी बोला था मैंने करने के लिए होमवर्क में, याद है? ये इसके एग्जाम्पल और भी तगड़े हैं। देखो हर एक चैप्टर में ना एक चीज ध्यान रखना, मिसलेनियस एंड इट्स एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 60% क्वेश्चन एग्जाम में इसी से रिलेटेड आता है। समझ गए? तो मिसलेनियस और 4 ही एग्जाम्पल है इसके। एग्जांपल पे डाउट नहीं आता है. नहीं आएगा इसमें एग्जाम्पल में, अगर खुद से करोगे तो डाउट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। लास्ट वाला मैंने क्या किया? 3 कर लिया था. पहला कर लिया था, पहले वाला 3. अगर पहला बोर्ड में समझा दोगे तो मैं चॉकलेट खिला दूंगा आपको। नहीं अभी अभी एक मिनट. 1 सेकेंड हो गया है।
रिवाइज करेगा। नहीं बिना रिवाइज किए बताओ। क्वेश्चन देगा सर। नहीं क्वेश्चन देख सकते हो, नहीं उसमें सोल्यूशन भी तो दिया हुआ है। वही तो कह रहा हूँ मैं। तो घर से ट्राई करना, बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करना, ठीक है। और एक प्रोब का असाइनमेंट भी दे दूंगा, वो भी करना। और अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, Okay, sir. Okay, thank you, sir. वेलकम ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir.